जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का गणित। ठीक है ना। कल आप पढ़े थे प्रश्नावली 1, क्लास 10th का जो गणित है उसमें प्रश्नावली 1 आप कल पढ़ चुके थे। आज आप पढ़ेंगे क्या, प्रश्नावली 1 का 2। ठीक है ना। आज हमारा प्रश्नावली 1 का 2 का जो पहला सवाल है वह क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना। आप लोग पढ़ चुके होंगे, 9 में ही पढ़ चुके होंगे, आप लोग 8, 7, 6 में पढ़ चुके होंगे गुणनखंड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो वही चीज आपको करना है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, लेकिन सबको इसमें सीखना आ जाएगा। जो आप सीखे हैं उसका आप लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कीजिए। देखिए करना क्या है, यहाँ पर कह रहा है 140, ठीक है ना, 156, 3825, ठीक है, 5005, 7429, ठीक है ना। इन सभी संख्याओं का हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, आइए बता रहे हैं। पहला हम सॉल्व कर रहे हैं, लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, सॉल्व। अब सॉल्व 140, ठीक है ना, इसका अभाज्य हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए करना क्या है, इसको आप सबसे पहले जब भी आप गुणनखंड करेंगे सबसे पहले 2 से काटा जाता है, 2 के बाद 3 से, 3 के बाद 4 से, 4 से बाद 5 से, 5 के बाद 6 से, ऐसे काटा जाता है। ठीक है। अब देखिए यदि आपका 2 से नहीं करेगा तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं करेगा तो 4 से, लेकिन जो संख्याएं 2 से कटेंगे वह 4 से कट जाएंगे। ठीक है ना। उसी तरह से हम काटेंगे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 100 कितना है, 40 है ना। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 से काटिए, 2 7 14 कट गया। यहाँ पे 0 है, उतार लीजिए इसको। फिर यहाँ पे 2 से कट जाएगा ना अभी। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, जब लास्ट में सम संख्या हो तभी आपका 2 से कटेगा, यदि आपका 0 हो तभी आपका 2 से कटेगा। यदि विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही कटेगा। यह बात एकदम ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब देखिए 0 है ना, तो 0 जब है तो हम क्या बोले, अभी 0 जब रहेगा वहां तो वह 2 से कटेगा, कन्फर्म है वह 2 से कटेगा। देखिए 2 से काटिए, 2 3 6, एक बचा, यहाँ पे हो गया 10, 2 5 10 कर गया। यहाँ पे विषम संख्या आ गया ना, मतलब 5 आ गया है। तो अभी हम क्या बोले, विषम संख्या रहेगा तो विषम संख्या से ही कटेगा, चाहे वह 3 से कटे, चाहे वह 5 से कटे, चाहे वह 7 से कटे। तो अभी क्या है, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन 5 से कट जाएगा। देखिए 5 7 35 कट गया आपका। लेकिन अब 7 है तो 7 37 कटेगा, 7 करने 7 कट गया है। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। लिखेंगे यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड, या ऊपर लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, देखिए 2 है, देखिए 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1। ठीक है ना। अब एक आप यहाँ पे है ना, एक इसको मत लिखिए, यहाँ पे एक रहने दीजिए, इसको यहाँ पे एक मत लिखिए। ठीक है, कोई मतलब नहीं है इसका। तो अब देखिए जो संख्याएं डबल रहेंगी या 3 बार आई रहेंगी उन पर हम घात बनाते हुए चले जाएंगे। देखिए घात कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे 2 है ना, 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है। यदि 3 बार आता, देखिए 2 बार आया है तो 2 पे हम पावर का 2 कर देंगे। यदि 1 2 3 बार आता तो हम यहाँ पे 3 कर देते, 2 लिखकर 3 कर देते। यदि यहाँ पे 4 बार आता है, 2 4 बार आता तो 2 लिख के यहाँ पे 4 कर देते। ठीक है, आई बात समझ में। यदि 5 भी आता इसी तरह से तो 5 लिखकर उस पे 2 रहता, 5 तो 2 बार लेते, 5 2 बार। 7 रहता तो 7 भी 2 बार लेते, लेकिन नहीं है तो यहाँ पे गुणा कर देंगे। 5 एक बार है तो आप एक बार ऐसे लिख दीजिए, चाहे मत लिखिए तभी सही है आपका, नहीं लिखेंगे तभी आपका ये सवाल सही रहेगा। गुणे 7, ये आपका क्या हुआ, आंसर आ गया। ठीक है ना, इस तरह से हम बना लेंगे। आई बात समझ में। ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कीजिए इसको सॉल्व। देखिए 100 कितना है, 56 है, तो 156 को आप क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले हम बोले हैं जब लास्ट में कोई सम संख्या रहेगा तो वह कितने से कटेगा, 2 से कटेगा। तो बच्चों आप 2 से इसको काटिए। देखिए 2 2 7 14 कट गया है, बचा तो कितना, 1 बचा। तो 1 जब बचा के यहाँ पे हो गया कितना, 16 हो गया, तो 2 8 16 हो गया। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे अभी 6 8 है, जब 8 है तो आप 2 से काट सकते हैं, तो 2 3 6 हो गया, बचा 1 हो गया 18, 2 9 18 कट गया ने। अब बड़ी भारी बात है, वही 39 आ गया यहाँ पर। अब देखिए क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो यह नहीं कटेगा। यहाँ पर आ गया 39, आपका यह क्या है, 9 है। ठीक है ना, तो विषम संख्या यहाँ पे आ गई, तो हम इसको किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। 13 3 39 कट गया ने। अब 13 आ गया तो 13 करने 13, आई बात समझ में, कट गया। अब इसको हम लिखेंगे अभाज्य
गुणनखंड के रूप में, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, 2 गुणे क्या है, 2 गुणे यहाँ पे 3 गुणे 13 कर देंगे। अब देखिए 2 कितना बार है, 2 बार है, लिख दीजिए 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया, ठीक है ना। आशा है कि दोस्तों आपको अच्छा समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। आपका पहला जो है सॉल्व हो गया, ठीक। अब यहाँ पे तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है 38 और 25, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा। देखिए 38 125, अभी आपको हम बताए हैं जब लास्ट में क्या रहेगा, विषम संख्या, तो हमारा 5 क्या है भैया, विषम संख्या है। तो जब विषम रहेगा तो हम किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, ठीक है ना। देखिए 5 सत्ते 35, 38 है ना, 5 सत्ते 35 हो गया, बचा कितना आपका, 3 बचा। जब 35 काट दिया बचा अभी 3 बचा, तो 3 हम लिख देंगे इसको 2 के आगे, हो गया कितना आपका 32, तो 5 6 30 हो गया, बचा भी आपका कितना 2 बचा, क्योंकि 32 से 30 ही हम काटे हैं, 2 बचा, तो 2 हो गया, 5 के आगे हो गया कितना 25, तो 5 पचे 25 कट गया। अभी भी लास्ट में 5 है, तो 5 से काटिए, 5 करने 5 कट गया, बचा आपका कितना 2 बचा, तो हो गया यहाँ पे कितना 26, 5 पचे 25, बचा आपका 1, तो 5 हो गया 15, 5 तिया 15, आई बात समझे, कट गया। अब देखिए 3 से काटिए, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 करने 3, ठीक है ना। एक बात तो ये भी देखिए आप लोग, यदि हम ऊपर 5 से काट दें नीचे 3 से काट दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हमको काटना चाहे से कर सकते हैं, ठीक है, चाहे आप पहले 5 से काटिए चाहे बाद में काटिए, आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी यहाँ पे हम क्रम बना लेंगे अपना। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 51 हो गया, आपका 51 कितना करेगा 3 से, तो 17 तिया 70 पार्टी में पड़ेगा, 70 तिया 51 कर गया यहाँ पे। अब देखिए बचा आप 17 बचा, तो 17 करने 17, टोटल हमारा एक कट गया, तो यहाँ पे इसको भी लिखेंगे अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना हो गया, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17, ठीक है ना। मतलब 5 पे कितना, 5 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर 2 गुणे 17, यहाँ पे 3 है 2 बार है तो 2 कर दिए, 5 2 बार है 2 कर दिए, यहाँ पे हमारा 17 सिंगल सिंगल लिख दिए, यहाँ पे हमारे आंसर आ गया, ठीक है। अब हमारा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 5005, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे 5005, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये लास्ट में कितना है, 5 है ना, तो ये भी 5 से ही करेगा। देखिए 5 करने 5 शून्य है, शून्य नहीं तो सीधे कर, हाँ 5 करने 5, यहाँ पे 0 0 उतार दो, और 5 करने 5 कर गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये 5 से नहीं करेगा, यहाँ पे 1 आ गया है, तो 5 से नहीं करेगा। अब किससे करेगा, 6 से भी तो कटेगा नहीं, 7 से काटिए, मान लीजिए 7 से हम काट रहे हैं, तो 7 करने 7 हो गया, बचा आपका 3, तो हो गया यहाँ पर 3, तो 30 हो गया, 7 चौक 28, 4 बार में। अब बचा कितना आपका 2 बचा है, हो गया यहाँ पर 21, 7 त्रिक 21, ठीक है ना। अब देखिए 7 से करेगा नहीं करेगा, 7 2 14 नहीं करेगा। अब देखिए 9 से क्या कर सकता है, 11 से कर सकता है। देखिए 11 करने 11 हो गया, बचा यहाँ पे कितना 3 बचा, 3 जब बचा यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा आगे, तो 11 यहाँ पे 33 हो जाएगा टोटल, 11 तिया 33 कट जाएगा ये, ठीक है ना, 11 से कट जाएगा। अब देखिए 11 से जब कट गया, अब कितना से कटेंगे, यहाँ पे 13 आ गया, तो 13 करने 13 कट गया है। जब कट गया यहाँ पर, अब करेंगे क्या, यहाँ पे लिख दीजिए फिर अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यहाँ पे कोई संख्याएं डबल नहीं है, जब नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझिए, इस तरह से हम इन सवालों को बना लेंगे। अब देखिए बचा हमारा क्यों, 5वां सवाल हमारा बचा है, इसको भी हम यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए सॉल्व 74 29, इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए कि क्या हमारा 74 और 29, ठीक है, 74 जो 29 है, क्या हमारा वह 3 से कटेगा नहीं कटेगा वह, ठीक है ना, लंबा प्रोसेस रहेगा। इसको हम काटेंगे 74 से करेगा, हमको पता है, तो 74 से हम काटेंगे इसको, सॉरी 17 से काट रहे हैं हमको इसको,
अब देखिए 17 17 चौक को 68, 17 चौक को 68 4 बार में, ठीक है ना, 17 चौक को 68 4 बार में बचा कितना आपका अभी 6 बचा इसमें, तो 6 इसके आगे लिख देंगे, हो जाएगा कितना 62, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51 आपका हुआ कितना 51 हो गया। अब कितना बचा यहाँ पे 51 हम काट दिए हैं, 51 9 उसमें और 2 यहाँ पे 9 2 11 बचा है, यहाँ पे लिख देंगे कितना 11 119 हो जाएगा, और 17 17 7 119, 17 7 119, ठीक है ना, कट गया यहाँ पर 119। अब देखिए यहाँ पे 17 से कट गया, लेकिन ये 437 जो है 17 से हमारा नहीं कटेगा, किससे कटेगा 19 से कटेगा, किससे 19 से काटेगा, कटेगा 19। अब 19 का पारा पड़ी है 43 से बेसी नहीं हो, 19 को 19 19 दूनी 38, 19 क्या 57, 3 बार पढ़ने पर अधिक हो जा रहा है, 19 दूनी 38। आपका बचा कितना 2 और 3 5 5 बचा, 5 यहाँ पे जब लिख देंगे आप तो 19 तिया 57, 19 तिया 57, ठीक है ना, 19 तिया 57 कट गया। अब फिर यहाँ पे 23 है, तो 23 को हम करने काटेंगे, 23 करने 23 कट गया हमारा। अब इसका जो अभाज्य जो आएगा रूप लिखेंगे यहाँ पे अभाज्य, अभाज्य गुणन खंड के रूप में, ठीक है ना। इसका जो होगा हमारा जो इसका आंसर आएगा क्या रहेगा 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है ना। इसमें कोई भी क्या है डबल संख्याएं नहीं आ रही हैं, ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, इस तरह के हम सवालों को इस तरह ही पेपर में लगा देंगे। आई बात समझ में दोस्तों, यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप लोग दोस्तों लाइक करते रहिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों अपने मित्रों के पास, ठीक है। अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है, ठीक है ना। क्या कह रहा है इस प्रश्न को लोग ध्यान से जरा पढ़िए, कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ, ठीक है ना, एचसीएफ और एलसीएम एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी करना है। हमको ज्ञात करने के बाद क्या करना है, जांच भी करना है, ठीक है ना। किस तरह से जांच करना है, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इतना 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 है, एलसीएम एलसीएम गुणे सॉरी एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये हमको ज्ञात करना दो संख्याओं का। इसको हम पहले प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, देखिए पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा हमारा यहाँ पर है, ठीक है ना। हम पहले सवाल से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या है, देखेंगे यहाँ पे सॉल्व, ठीक है ना, एकदम खूब बाकायदे समझाएंगे हम आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप लोग देखिए बहुत अच्छा समझाया जाएगा यहाँ पर आपको। देखिए कह रहा है 26 और 91 का पहले आप क्या निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, इसको पहले आप गुणनखंड कर दीजिए। कह रहा है 26 और 91, तो 26 का अलग कर दीजिए और 91 का अलग कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप पहले 26 को करें कितना बार में 2 से, 13 दूनी 26 कट गया। अब हमारा 13 सिर्फ 13 से ही कटेगा, तो 13 करने 13 ये हमारा कट गया। आई बात समझ में। अब यहाँ पे 91 को निकाल लीजिए, यहाँ पे 91 को कर लीजिए यहाँ पे, अब 13 से 91 7 7 12 में, तो 13 से 91, ठीक है, और 13 करने 13 कट गई। आई बात समझ में। अब यहाँ से आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल लीजिए। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है हम बता दे रहे हैं आपको, एचसीएफ, ठीक है ना। देखिए अब दोनों संख्याओं में जो कॉमन रहेगा उसी संख्या को हम एचसीएफ मान के निकाला जाएगा, ठीक है, वो हमारा सीएफ होता है, ठीक है, मान लो ये हमारा सीएफ होता है। अब देखिए इसमें और इसमें कौन सी संख्या कॉमन है हमारा, इसमें हमारा क्या है 13 है और यहाँ पर भी हमारा 13 है, जो दोनों संख्या में मिलता है वही हमारा सीएफ होता है। जो जो मिलेगा हम वो निकाल लेंगे, ठीक है। 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर है, हम 13 यहाँ पे निकालेंगे। हमारा जो एचसीएफ हो गया कितना हो गया 13 हो गया। आई बात समझ में। अब हमारा एलसीएम की बारी आ गई। अब इसके अलावा कोई और संख्या मिल रहा है, 7 है 2 है, नहीं मिल रहा, चाहे जहां से मिले नीचे ऊपर कहीं से भी मिले, हमसे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन हम पहले यही हमारा यहाँ पर रहता तब भी हम ले लेते, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों पक्षों में चाहिए। आई बात समझ में इतना सा। अब क्या कह रहा है एचसीएफ, एचसीएफ हमारा क्या कह रहा है, एलसीएम क्या कह रहा है एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकाला जाता है, जो मिलेगा उसको भी हम लिख लेंगे, जो मिलेगा उसको भी लिख लेंगे। हमको 13 मिल रहा है, सबसे पहले हम 13 ही लिख लेंगे। आई बात समझ। अब इसके अलावा जो बचा है सब लिख लीजिए, 2 बचा है 2 भी लिख लीजिए, 7 बचा है 7 भी लिख लीजिए। आई बात समझ में। इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 में आप जब 7 से जब गुणा करेंगे 7 6 42 को 2 हाथ से लेगा
4, 7 दूनी 14 और 14 4 18, 182। आपका एलसीएम आकर कितना? 182। आई बात समझे? इतना तो आपको क्लियर में आ गया ना भाई। अब देखिए करना क्या है आपको, अब जांच करना है कैसे, कह रहे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है, ठीक है ना। इसी को हमको जांच करना है, लिखेंगे यहाँ पे हम जांच, जांच, ठीक है ना। अब जांच करने पर, ठीक है, अब जांच लिखे यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, लिखेंगे यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, एचसीएफ गुणे एलसीएम। आई बात समझे? अब दो संख्या कौन कौन सा है? दो संख्या हमारा क्या है? 26 और 91, 26 गुणे 91। आई बात समझे? बराबर को बराबर लिख दिए हैं, ठीक है ना। यदि दोनों पक्षों का गुणा करने पर एक आ जाएगा, जान लीजिए हमारा सवाल क्या है? सत्य है। क्या करना है? अब एचसीएफ दो संख्याओं का गुणनफल, जो संख्या दो यहाँ पे है उसको लिख लिए, और बराबर एचसीएफ हमारा कितना? हमारा 13 है, तो 13 कर दिए हैं, और हमारा एलसीएम कितना है? 182 है। इतना बात क्लियर समझ में आपको आ गया होगा? आई बात समझ मेरे भाई? अब क्या करना है? अब 26 गुणे जब आप 91 जब करेंगे, आपका क्या आएगा? देखिए 26 यहाँ पे बता दे रहे हैं, 26 गुणे 91, 1 समाय 6, 1 2 2, ठीक, 9 6 54 को 4 हाथ लाया 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हो गया आपका? 23, ठीक है ना। 6 4 4 2 6 3 और 2, मतलब 266। यहाँ पर कितना आ गया? 2366, ठीक है ना। ये हमारा इसका गुणा करने पर इतना आया। अब इधर भी आप गुणा कर लीजिए, देखिए अब 13 में मतलब 100, इसमें अब 182 में 182 गुणे कितना? 13 कर लीजिए, 3 दूनी 6, 8 3 24, 24 को 4 हाथ लगा 2, 3 करने 3 3 2 5, 1 2 आए 2, 1 18 8, 1 करने 1 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, 8 5 13 को 3 हाथ लगा 1 1 1 2। देखिए 23 66 आया ना। इधर भी हमारा गुणा करने पर 23 66 आ गया। आई बात समझ में? इस तरह से हम सवालों को मेरे दोस्त हम लगाएंगे। आई बात समझ में? ये हमारा उत्तर की जांच हो गया। इस तरह से हम उत्तर की जांच कर लेंगे। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न भी हमें उसी तरह से लगाना है, जिस तरह से हमने ये सवाल लगाए हैं उसी तरह से दूसरा प्रश्न भी हमको सामने करना है। बने रहिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप लोग देखिए कह रहा है 500 कितना है? 10 है साल, ठीक है ना। कह रहा है 510 और 92 को, पहले 510 का आप क्या कर लीजिए? गुणनखंड निकाल लीजिए, 510, ठीक है ना। इसका गुणनखंड कर दीजिए आप, गुणनखंड यहाँ पे किए हैं। अब क्या करना है? इसमें 2 से काटिए पहले, क्योंकि लास्ट में क्या है? शून्य है। अभी बताया है ना, जब लास्ट में 0 रहेगा हम उसको 2 से काटेंगे, हमारा सम संख्या ही मांगे चलेंगे हम उसको। देखिए 2 5 2 2 4 हो गया, बचा आपका 1 हो गया यहाँ पे 11, 2 5 10, बचा आपका 1 हो गया यहाँ पे 10, 2 5 10। क्या अब भी 2 से कट सकता है? नहीं कटेगा। यहाँ पे 5 है तो नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 25 25 हो गया, 5 करने 5 हो गया। आई बात समझ में? अब क्या करना है? 51 हो गया तो 17 3 से कटेगा, 17 3 51, ठीक है। अब 3 17 से काटे, 17 करने 17 कट गया ने। अब इसको लिख लीजिए, अभी नहीं, इस 92 को भी कर लीजिए यहाँ पे 92, यहाँ पे 92, ठीक है ना। इसको भी आप गुणनखंड निकाल लीजिए, 2 से करेंगे ना, तो 2 से 2 चौक 8 हो गया, बचा आपका 1, 2 6 12 हो गया। जब 1 बचा इसको सामने लगा देंगे, हो गया 12, तो 2 6 12 हो गया। फिर 2 से काटे, 2 2 4, 2 3 6 और 23 करने 23 कट गया ने। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या हम? एचसीएफ जो हमारा रहेगा, एचसीएफ बराबर, अभी हम आपको बताए हैं ना, जो दोनों में मिलेगा वो हमारा एचसीएफ रहेगा। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ से 2 है, ले लिए यहाँ पे हम 2, ठीक है। अब देखिए कोई और यहाँ पे मिल रहा है कोई संख्या, देखिए यहाँ पे 2 है, इधर नहीं है और नहीं है, 5 नहीं है, कोई संख्या नहीं है, तो हमारा जो एचसीएफ हो गया कितना हो गया? 2 हो गया। अब हमारा एलसीएम क्या है? एलसीएम, एलसीएम में सभी संख्याओं का गुणा होता है, सभी संख्याओं को, जो मिलेगा उसका भी, जो नहीं मिलेगा उसका भी, ठीक है। तो जो मिल रहा है हमारा हम उसको भी लिख लिए, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख रहे हैं। 5 है, 3 है, 5 गुणे 3 गुणे क्या है? 17 गुणे इधर 2 गुणे इधर 23, ठीक है ना। और जो मिल रहा था उसको भी पहले लिख दिए हैं, बाकी जो नहीं मिल रहा उसको भी यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसका गुणा करने पर कितना आएगा? देखिए कर लीजिए गुणा यहाँ पे, देखिए 2 3 6 दूनी
12, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पच्चे 60 हो गया। 60 में अब 23, 17 से गुणा कीजिए, पहले 17 से 60 में आप देखिए 2 3 6, 6 दूनी 12, पहले हम छोटे वाले में कर ले रहे हैं, आसानी हो जाएगा, लेकिन नहीं तो कर लीजिए सीधे यहाँ से ही। चलिए 2 5 10, 10 3 30, 30 दूनी 60। आई बात समझ में। अब 60 का गुणा जब 17 में करेंगे, देखिए 60 गुणे 17 जब करेंगे, 17 छक्का 102, 1020 हो गया, कितना 1020 हो गया। अब 1020 में जब 23 जब गुणा करेंगे, आपका 3 सुनाए 0 हो गया, 3 दूनी 6, 3 सुनाए 0, 3 करने 3, 1 सुनाए 2 सुनाए 0, 2 दूनी 4, 2 सुनाए 0 और 2 करने 2 हो गया, 0 6 4 3 2, मतलब 23,460। अब इसका गुणा करने पर 23,460 आंसर आया। आई बस ये हमारा एलसीएम आया। अब इसको भी हम जांच करेंगे, यहाँ पर हमारा जांच करने का नियम वही रहेगा, ठीक है ना। दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ठीक है ना। तो दो संख्या क्या हो गया हमारा 510 गुणे कितना 92 बराबर HCF कितना हमारा है 2 है, गुणे LCM कितना है 23,460 इतना है। आई बात समझ में। अब क्या करना है, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे जब दो यहाँ पे कर दे रहे हैं, देखिए 510 गुणे 92, देखिए 2 सुनाए 0, 2 करने 2, 2 5 10, ठीक है ना। 9 सुनाए 0, 9 करने 9, 9 5 45, ठीक है, हो गया 0 2 9 6 4, ठीक है ना। 46,920 इसका गुणा करने पर आएगा कितना 46,920। अब इसको गुणा कीजिए इधर, देखिए 2 सुनाए 0 हो गया, 2 छक 12 को 2 हाथ लगा 1, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4, देखिए 46 92 46 92, ठीक है ना। 0 0 हो गया। आया कि नहीं आया, दोनों तरफ हमारा जो मान है क्या आया समान आ गया। तो हमारा जब मान समान आ गया तो हमारा क्या सवाल सही है, ये हमारा आंसर हो गया। हुआ ना उत्तर की जांच सही, ठीक है। इस तरह से अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए तीसरा भी यहाँ पे जांच कर ले रहे हैं, सॉल्व कर ले रहे हैं यहीं पे, देखिए सॉल्व हो गया। अब इसको भी हम निकाल लीजिए 336 को, ठीक है ना। पहले यहाँ पे लास्ट में सम संख्या 2 से काट लीजिए, 2 करने 2, 2 छक 12 और 2 8 16, यहाँ पे 2 करने 2 हो गया, एक बचा हो गया यहाँ पे 13, तो 2 छक 12 बचा यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 16, 2 8 16 कट गया। फिर 2 से काटिए, 2 8 16, 2 चौक 8, ठीक है ना। फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 करने 2, अब 3 से काट दीजिए, 3 7 21, फिर 7 से काटिए, 7 करने 7 कट गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे 54 को काट दीजिए, 54 काट दीजिए यहाँ पे। अब जब 54 को काटेंगे 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 2 7 14, 3 9 27, 3 3 का 9, 3 करने 3 कट गया ना। अब देखिए HCF हमारा क्या है HCF, देखिए जो दोनों में कॉमन होता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ले लीजिए एक बार, ठीक है, हो गया। गुणे में अब देखिए 3 यहाँ पे 3 कहीं और यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, ले लीजिए एक बार। और कुछ मिल रहा है इसमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, मिलता तो हम लिख लेते हैं, नहीं मिल रहा है तो हमारा जो HCF है वह कितना हो गया हमारा 2 3 6 हो गया। HCF हमारा कितना आ गया 6 आ गया। अब हम LCM करेंगे, LCM बराबर जो हमको मिलेगा वो अभी लिखेंगे, 2 2 मिल रहा है हम लिख लिए इसको, 3 3 मिल रहा है लिख दिए इसको हम। अब इसके अलावा जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लेंगे, 1 2 3, मतलब 2 3 बार है, 1 2 3, यहाँ पे 7 है, 7 भी कर दिया यहाँ पे, गुणे यहाँ पे 1 2 1 और 2, 3 कितना बार है 2 बार है, 3 गुणे 3। आई बात समझ में। यहाँ पे दिख नहीं रहा था, ठीक है, 7 गुणे यहाँ पे 3 कर देंगे, फिर गुणे 3 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा करेंगे, अब गुणा करने में कितना आएगा, देखिए 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, देखिए 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 और गुणे 7 कर दीजिए, 3 3 का 9, 9 7 63, ठीक है ना। 48 गुणे
63 कर दीजिए ऐसे, ठीक है ना। देखिए 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 से हो गया। और 3 3 का 9 3 27, 9 7 63, 3 3 का 9 9 7 63, 48 गुणे 63 कर दे रहे हैं हम यहीं पे। तो 8 3 24 को 4 हाथ से लगा 2, ठीक है ना। 8 3 24 को 4 हाथ से लगा 2, 3 चौक 12 2 14 हो गया। 6 8 8 4 48 को 8 हाथ से लगा 4, 6 चौक 24 और 24 4 28, ठीक है ना। 4 8 4 12 को 2 हाथ में आया 1 8 1 9 1 हासिल, 10 को 0 हासिल लगा 1 1 1 2 है और 1 हासिल 3 हो गया। 30 24, इसका गुणा करने पर जो आया हमारा 30 और 24, ये हमारा एससीएम मिला। आई बात समझ। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हो गया। अब उत्तर की हम जांच करेंगे। देखिए जांच, जांच, ठीक है ना। दो संख्याओं का, जांच में दो संख्याओं, नहीं तो मत लिखिए इसको, सीधे अंक लिख दे रहे हैं। कितना है 36, 336 गुणे 54, ठीक है ना, बराबर एचसीएफ का जो हमारा मान है 6 है और एचसीएफ का मान कितना है 3024। आई बात समझ में, ठीक। अब करना क्या है, इसमें हमको गुणा करना है। गुणा जब करना है तो 36 में 336 गुणे कितना 54 करेंगे। 4 छक 6 चौक 24 को 4 हाथ हाथ में 2, ठीक है ना। 4 3 12 2 14 को 4 हाथ से लगा 1, 4 3 12 1 13, ठीक है ना। 5 6 30 को 0 हाथ में 3, 5 3 15 15 3 18, 5 करने 5 3 15 1 16, ठीक है ना। 4 4 8 3 11 को हाथ लगा 1, 6 1 7 1 8 और 1, कितना है हमारा गुणा करने पर 18 1 4 4, ठीक है ना। 18 1 1 सॉरी 18 मतलब 18,144 गुणा करने पर हमारा इतना आया। अब हम इसमें कर दे रहे हैं। देखिए 6 6 चौक 24 को 4 हाथ में आया 2, 6 दूनी 12 12 2 14 को 4 हाथ में आया 1, 6 शून्य 0 और 1 6 त्रिक 18। देखिए मिला लीजिए 18 14 4 18 14 4 आया ना आंसर हमारा। अब देखिए दोनों पक्ष हमारा क्या हुआ समान आ गया। इस तरह से हम उत्तर की जांच कर लेंगे। ये हमारा क्या हुआ आंसर आ गया। आई बात समझ में दोस्तों। अब तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब आपको पता ही होगा, दूसरे प्रश्न में ही आप लगाए हैं, सब किए हैं एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। आइए बता दे रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, कह रहा है 12 15 और 21 का आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। फिर 17 23 29 का, फिर 8 9 25 का, तो बहुत आसान है, आप निकाल सकते हैं। इस तरह से पेपर में यदि आपके आ जाए, यदि आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए प्रश्न, तो क्या आप लगा कर नहीं आ जाएंगे, बड़े आराम से लोग लगा लेंगे इसको। देखिए करना क्या है इसमें 12 15 और 21 आप चाहे एक में लगाइए चाहे अलग अलग लगा लीजिए। हम एक ही में लगा दे रहे हैं, नहीं तो अलग अलग ही लगा दे रहे हैं। देखिए 12, ठीक है ना, 12 यहाँ पे 15, चलिए पहले 12 को लगा दे रहे हैं। देखिए 2 6 12 हो गया, फिर 2 3 6 हो गया, फिर 3 करने 3 कट गया ने। उसके बाद क्या करना है 15 15 को कर दे रहे हैं, 3 5 15 और 5 करने 5। उसके बाद 21 को कर दे रहे हैं, 21 को कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो 3 7 21 7 करने 7 कट गया ने। तीनों का हम गुणनखंड कर दिए हैं, 12 का 15 का 21 का कर दिए हैं। अब यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ हमारा क्या है, देखिए पहले एचसीएफ बराबर, अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है, देखिए कोई किसी चीज में ला है। देखिए यहाँ पे 2 तो नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं है, हमारा 2 तो नहीं होगा। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ पर भी है, हमारा 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तीनों में है 3, तो हमारा जो एचसीएफ हो गया वो हमारा कितना हो गया 3 हो गया। इसके अलावा हमारा एचसीएफ नहीं है, क्योंकि तीनों में जो रहता है मिलता है वो हमारा एचसीएफ होता है। हम लिख लीजिए हमारा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या होगा, जो मिलेगा वो है भी, तो पहले अब 3 को लिख लीजिए, आसान रहेगा। 3 मिल रहा है तो इसको हम लिख लिए 3 गुणे, अब यहाँ पे जो नहीं मिल रहा है उसको लिखिए 2 2 2 बार है, इसको लिख दीजिए। इसमें 5 नहीं मिल रहा है, लिख दीजिए। इसमें 7, ठीक है ना, हो गया हमारा। अब इसमें गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 5 60 और 6 7 42 420, ठीक है ना। गुणा करने पर हमारा 420 आ गया। देखिए 2 दूनी 4 2 3 6 6 दूनी 12 12 5 60
60 हो गया ना 60, और 60 से गुणा कर दीजिए 6 सत्ते 42, 4 42 हो गया, जीरो जीरो कर दीजिए 420, 420 कर दिए। देखिए हमारा एलसीएम क्या हो गया, यहाँ पे है आंसर, और एलसीएम हमारा यहाँ पे आंसर है। आई बात समझ में? इस तरह से सवालों को बना लेंगे। ठीक है, अब क्या कहना है हमारा दूसरा प्रश्न, क्या कह रहा है 17, 23 और 29 का एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखिए यहाँ पे साल, इसको भी साल कर दे रहे हैं। 17 है तो 17 हमारा 17 से ही कटेगा, तो 17 करने 17 कट गया हमारा ये। उसके बाद 23 है, ये भी 23 करने 23 से ही करेगा। ठीक है, उसके बाद 29 है, 29 करने 29 कट गया हमारा। ठीक है, देखिए पूरा एक करने कटा है क्योंकि यहाँ पे और किसी संख्या से करने लायक नहीं है। अब करेंगे यहाँ पे क्या, एच सी एफ बराबर हमारा क्या है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है ना, जब किसी में कुछ नहीं रहता है, जब कोई संख्या नहीं मिलती है तो उसका सीएफ क्या होता है, एक होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, जो इसका सीएफ होता है, देखिए 17 है, 23 है, 29 है, नहीं मिल रहा है कुछ नहीं, तो हमारा जब सीएफ क्या है इसमें एक हो जाएगा। जब कुछ नहीं मिलेगा तो हमारा सीएफ एक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, आपका एलसीएम हो गया एक, ये आपका आंसर हो गया। आई बात समझी? एलसीएम क्या हमारा होगा, एलसीएम, एलसीएम क्या हमारा होगा 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है ना, जो सब में हो, चाहे मिले चाहे नहीं मिले, सबको लिख देते हैं। आई बात समझ ली? अब इसका गुणा कर लीजिए आप। देखिए 17 गुणे जब 23 करेंगे आप, तो 3 सत्ते 21 को एक हाथ में आया 2, 3 करने 3, 3 2 5, 2 सत्ते 14 को 4 हाथ में आया 1, 2 करने 2 1 3। ठीक है ना, 1 5 4 9 और 3। ठीक है ना, इतना आया। 17 और 23 का गुणा हम करने पे इतना आया। अब इतना में 29 से गुणा करेंगे, कितना 29 का गुणा करेंगे, तो 9 करने 9 9 9 81 को एक हाथ में आया 8। ठीक है, तो 9 3 27, 27 27 में आप 8 जोड़ेगा, आपका हो जाएगा कितना 35 हो जाएगा, कितना 35 हो जाएगा। ठीक है ना, अब 2 से कर दीजिए, 2 करने 2 2 9 18 है, तो 8 हाथ में आया 1, 2 3 अच्छा 1 7, 9 हो गया, 1 1 2 हो गया, 8 5 13 को 3 हाथ में आया 1, 7 3 10 1 11, मतलब 11,329 एलसीएम जो हमारा आया 11,329। ठीक है ना, ये हमारा एलसीएम आ गया। आई बात समझ में? इस तरह से हम गुणा आपका इस तरह हम अपना गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 8 है, यहाँ पे 8 को कर लीजिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 करने 2 कट गया। फिर यहाँ पे 9 है, 9 को कर लीजिए, 3 3 का 9, 3 करने 3, 25 है, 25 को कर लीजिए यहाँ पे। ठीक, 5 बचे 25, 5 करने 5 कट गया। ठीक है, अब करना क्या है यहाँ पे, एच सी एफ बराबर एस सी एफ हमारा देखिए कुछ मिल रहा है इसमें, देख लीजिए कहीं मिल रहा है कुछ, 2 है 2 कहीं नहीं है, 3 है कहीं नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है। जब कुछ नहीं मिलेगा तो हमारा एस सी एफ एक हो जाएगा, और एल सी एम बराबर पूरा इसको लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है ना, अब क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है, जब कोई कॉमन नहीं तो हम यहाँ पे मतलब एच में एच सी एम में एक लिख दिए, जब कोई कॉमन नहीं पूरा लिख दिए, गुणा कर दिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 दूनी 24 तिया 96 92, 24 तिया 92, देखिए 24 गुणे 3, 4 तिया 12 को 2 हाथ में आया 1। ठीक, 4 तिया 12 को 2 हाथ में आया 1, 3 दूनी 6 1 7, 24 तिया 72 होता है, सॉरी 3 चौक 12 को 2 हाथ में आया 1। ठीक है ना, देखिए हमारा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम एलसीएम बराबर क्या होगा 2 1 2 3 3 2 है, 2 गुणे 2। ठीक है, उसके बाद 3 गुणे 3, उसके बाद 5 गुणे 5। ठीक है, इतना। अब इसमें गुणा कर लीजिए, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है ना, 8 हो गया, 3 3 का 9, 9 8 72। ठीक है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया ये, और 3 3 का 9, 9 8 72 हो गया, और 5 5 25, 72 और 25। ठीक है ना, 72 में जब 25 से जब गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 को 0 हाथ में आया 2, सॉरी 1। ठीक है ना, 1 आया, 5 दूनी 10 को 0 हाथ में आया 1, 5 7 35 1 36। ठीक है, 5 7 35 1 36 हो गया। अब 2 दूनी 4 हो गया, 2 7 14 हो गया। ठीक है ना, 0 6 4 10 को 0 हाथ में आया 1, 4 3 7 1 8 और 1।
1800, ठीक है ना। ये एलसीएम में जो हमारा आंसर आया वो आया कितना, 1800 आया, ठीक है ना। इस तरह से हम किसी भी प्रश्न को, इस तरह का कोई भी प्रश्न दे दे पेपर में, तो क्या हम उसको ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।